Students, good morning beta. Today we are going to start our fifth chapter, that is chapter first of civics, democracy. Democracy, meaning in various forms of democracy. So let's start. First let's see the meaning of democracy. What's the meaning of democracy? Generally we can say that Loktantra, Prajatantra and Janatantra. These are the meanings of democracy, but these are quite Hindi version of democracy. And if you notice that in Lokatantra, Lok word, in Prajatantra, Praja word, and in a Janatantra, Jana word. Tantra means system. Tantra. What does mean by Tantra? It means a system of governance, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन का एक सिस्टम. और लोक, प्रजा, जनता, ये तीनों वर्ड एक ही चीज को रिप्रेजेंट करती है. किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? पब्लिक. व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स पब्लिक. सो वी कैन से कि अ सिस्टम वेयर द एडमिनिस्ट्रेशन is in the hands of public, we can say that is Janatantra. Democracy, Lokatantra, Prajatantra. So let's see. If we see the word exactly democracy, it is a combined word of Greek language. Is that clear? The words demos and kratia, these two words combinedly form the word democracy. Okay. So what does mean by demos? Demos means mob. And what does mean by mob? Mob means rush. Is that clear? भीड़. भीड़ को हम कहते हैं mob, है ना. तो इसका स्टैंडर्ड वर्जन हम मॉब की जगह क्या वर्ड यूज करते हैं? पब्लिक वर्ड यूज करते हैं. क्या वर्ड यूज करते हैं? दैट इज पब्लिक. क्लियर? एंड क्रेशिया मीन्स पावर. So what do you understand by demos plus kratia? That is form democracy. That is the power of public. Okay, that is democracy. So let's see. Democracy means power of public according to Burns. Burns एक फिलोसोफर हुए. बर्न्स ने कहा डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम. डेमोक्रेसी ऐसा सिस्टम है ऑफ गवर्नेंस बेस्ड ऑन पावर ऑफ पब्लिक, जहाँ गवर्नेंस किसके बेस्ड होता है? पब्लिक के पावर के बेस्ड होता है. और गवर्नेंस का मीनिंग क्या होता है? गवर्नेंस मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन. गवर्नेंस मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन. इज दैट क्लियर? तो समझ में आया आपको व्हाट डज मीन बाय डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज जस्ट अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वेयर power lies in hand of public, and we can say democracy is a method of taking decision. democracy decision लेने का एक मेथड है. democracy a group of concept or principles to take decision. डेमोक्रेसी ऐसे कुछ सिद्धांतों का ग्रुप है, कुछ सिद्धांतों की बातें डेमोक्रेसी में होती है जो जिससे हमें डिसीजन लेने का पावर मिलता है. या हम कह सकते हैं कि आदर्शों की, वैल्यूज़ की, कुछ आदर्श जो होते हैं उन्हीं से रिलेटेड डेमोक्रेसी होती है. क्लियर? यहाँ अपना डेमोक्रेसी का मीनिंग क्लियर हुआ. अब हम देखेंगे फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी. व्हाट विल सी? We see forms of democracy. Okay, there are 4 forms of democracy. First we will see political or individualist or liberal or western democracy, है ना. सबसे इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे नाम है इसके. पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इसको पास्ट टाइम में, है ना, पास्ट टाइम में मतलब बहुत प्राचीन काल में इसको हम क्या कहते थे? इसको हम इंडिविजुअलिस्ट डेमोक्रेसी भी कहते थे. उसके बाद इसको लिबरल डेमोक्रेसी भी मॉडर्न एरा में कहते हैं. और अगर हम मॉडर्न एरा की बात करें तो मॉडर्न एरा में इस पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का जन्म, उद्भव, प्रादुर्भाव वेस्टर्न कंट्रीज में हुआ, इसलिए हम इसे वेस्टर्न डेमोक्रेसी भी कहते हैं. क्लियर? अब ये जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, वेस्टर्न डेमोक्रेसी है, इंडिविजुअलिस्ट डेमोक्रेसी है, लिबरल डेमोक्रेसी है, ये
टू टाइप में हम बता सकते हैं। एक होती है डेमोक्रेसी अ काइंड ऑफ स्टेट, एंड सेकंड डेमोक्रेसी एज अ काइंड ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, गवर्नेंस प्रशासन चलाने, डेमोक्रेसी का प्रशासन कैसे चलेगा, और काइंड ऑफ स्टेट मतलब क्या सॉवरेंटी कहाँ रहेगी उसकी, कैसे रहेगी, तो इस तरह से। तो डेमोक्रेटिक स्टेट का मतलब सॉवरेंटी अर्थात प्रभुत्व जो है, मेन सत्ता जो है, लाइज इन द पीपल, लाइज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। ओके, और लाइज इन द पीपल हम ये कह सकते हैं कि लोगों में, पब्लिक में, आम जनता में इसकी सॉवरेंटी होती है। द पीपल होल्ड द पावर टू फॉर्म एंड डिमोलिश द गवर्नमेंट। लोगों के पास ये अधिकार होता है कि वो सरकार बना सकती है और सरकार को गिरा भी सकती है। क्लियर हो रहा है। सेकेंड टर्म हम इसका देखते हैं, डेमोक्रेसी एज अ काइंड ऑफ गवर्नेंस, मतलब इसका प्रशासन कैसे होगा। तो डेमोक्रेटिक रेजिम का मतलब ही क्या होता है, गवर्नेंस होता है, प्रशासन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नेंस वर्ड में ही रेजिम वर्ड छुपा हुआ है। रेजिम वर्ड अगर आपको थोड़ा टिपिकल लगता है तो आपको ध्यान रखना है कि गवर्नेंस का सब्स्टिट्यूट या गवर्नेंस का सिनोनिम वर्ड है ये। क्लियर। डेमोक्रेटिक रेजिम अ डेवलप्ड इन प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ थ्योरेटिकल साइड ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेट। देखिए, डेमोक्रेटिक स्टेट का जो थ्योरेटिकल साइड है, मतलब जो केवल किताबों में लिखी जाएगी बात है, उसी को जब हम अप्लाई करेंगे तो वो गवर्नेंस हो जाएगा, मतलब उसका प्रैक्टिकल फॉर्म है। क्लियर। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है आगे दो फॉर्म्स में डिवाइड होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। समझ में, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम और दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी डिवाइड्स इन टू कैटेगरीज, दैट इज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। इज दैट क्लियर। आपको पता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है वो इंडिया में चलती है, प्रेसिडेंशियल हम कह सकते हैं यूएसए में चलती है ना। बेसिक अजम्पशन ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। अब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के बेसिक अजम्पशन क्या है, मतलब किन किन चीज़ों में ये ट्रस्ट करती है, बिलीव करती है, क्या क्या होना चाहिए। सो लेट्स सी। द फर्स्ट पॉइंट इज बिलीव्स इन लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कैसा होना चाहिए, थोड़ा उदारवादी होना चाहिए, लिबरल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होना चाहिए कि जिसके अंदर कुछ चेंजेस संभव ही नहीं हो। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखते हो तो दो इट इज़ इन रिटन फॉर्म एंड द वर्ल्ड्स वाइडेस्ट broadest constitution, then and then there is a process to change some the written articles and so on there. ठीक है, वहाँ भी चेंजेस की गुंजाइश है। सेकंड, अगर हम टर्म्स देखते हैं अजम्पशन का कि क्या अजम्पशन है डेमोक्रेसी का, तो द सॉवरेंटी ऑफ पीपल, प्रभुत्व सत्ता जो है वो लोगों के हाथ में होगी। थर्ड हम देखते हैं डेमोक्रेटिक स्टेट इज थ्योरेटिकल एंड गवर्नेंस इज द प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ इट। हमने यहाँ ऊपर देखा अभी कि काइंड ऑफ स्टेट जहाँ हम बात करते हैं तो ये थ्योरेटिकल फॉर्म है पॉलिटिकल गवर्नमेंट का, और जब वो गवर्नेंस में अप्लाई हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन में अप्लाई हो जाता है, तो वो कौन सा फॉर्म हो गया, वो उसका प्रैक्टिकल फॉर्म हो गया। फोर्थ हम पॉइंट देखते हैं, पीपल इलेक्ट, कंट्रोल एंड कैन चेंज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को लोग इलेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट को लोग कंट्रोल कर सकते हैं, और इवन सेटिस्फैक्शन नहीं होने पर गवर्नमेंट को वो चेंज भी कर सकते हैं। क्लियर। And the next and last is it is a means to achieve the democratic goals and values, है ना। पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है, सॉरी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है, तो वो डेस्टिनेशन नहीं है। मतलब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आने का मतलब सब कुछ हमें गेन हो गया, ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या है, केवल गोल्स और वैल्यूज जो निर्धारित है उसको पाने का, उसको उस तक पहुंचने का एक साधन मात्र है। क्लियर हो गया। अब फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी के अंतर्गत हम सेकेंड फॉर्म देखते हैं डेमोक्रेसी की, सोशल डेमोक्रेसी। बहुत सिंपल और छोटा सा कंसेप्ट है सोशल डेमोक्रेसी का। सोसाइटी के टाइप जो डेमोक्रेसी होती है उसको सोशल डेमोक्रेसी कहते हैं। इसका गोल, एम या की क्या है इस डेमोक्रेसी का, सोशल इक्वलिटी, समाज के अंदर एकता स्थापित करना, समानता स्थापित करना, यही सोशल डेमोक्रेसी का गोल है। क्लियर। Social democracy means the individual should not be discriminated on the basis of color, caste, gender, religion, wealth, etc. समझ में आ रहा है आपको कि सोशल डेमोक्रेसी का मतलब अपने समाज में, अपने सोसाइटी में कोई भी इंडिविजुअल, मतलब कोई भी व्यक्ति विशेष
किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए, उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, ना ही कलर बेस पे, कास्ट बेस पे, जेंडर बेस पे, रिलीजन बेस पे, है ना, वेल्थ बेस पे, वो अमीर है गरीब है, उसका धर्म क्या है, उसका जेंडर क्या है, पुरुष है महिला है, उसका कास्ट क्या है, उसका कलर कैसा है, इस किसी भी बेस पे समाज में जब भेदभाव नहीं होता है तो हम ये समझते हैं कि सोशल डेमोक्रेसी की बात हो रही है, सोशल लोकतंत्र यहाँ पर है। एंड ऑल पीपल शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल ग्रोथ, सबको सोशल ग्रोथ करने के लिए, सामाजिक प्रगति के लिए सबको समान अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। थर्ड फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हम देखेंगे, what? Economic democracy. Third form of democracy, economic democracy. The idea of economic democracy is present in present century is presented by Marxist and socialist. जो समाजवादी और मार्क्स की बात हम करते हैं तो मार्क्स एक फिलोसोफर हुए थे और इसके फॉलोवर्स जो है वो मार्क्सिस्ट कहलाए, ठीक है। तो इन्होंने ये आइडिया जो है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की ये प्रेजेंट सेंचुरी में दी है। नेक्स्ट हम देखते हैं मॉरल, या इसी को हम कहते हैं एथिकल डेमोक्रेसी। फोर्थ फॉर्म है डेमोक्रेसी का मॉरल डेमोक्रेसी और एथिकल डेमोक्रेसी। एग्जाम में इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है तो थोड़ा सा मैंने डिटेल में लिखा है इसको कंप्लीटली। एथिकल डेमोक्रेसी इज अ प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक फिलोसॉफीज। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इन तीनों में जो हम जिन जिन फिलोसॉफीज़ की, जिन जिन आदर्शों की बात करते हैं उसका प्रैक्टिकल फॉर्म ही एथिकल डेमोक्रेसी है, ठीक है। इन विच, जिसके तहत, जिसमें ह्यूमन वैल्यूज़ आर परस्यूड एज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी एंड गवर्नेंस। किसी भी बात को हम जो इम्पोर्टेंस देते हैं उस सभी बातों में इम्पोर्टेंस, या प्रैक्टिकल या गवर्नेंस, प्रशासन, उस सब में ह्यूमन वैल्यूज़ को प्रायोरिटी हम एथिकल डेमोक्रेसी के तहत देते हैं। दिस इज़ अ काइंड ऑफ डेमोक्रेसी This kind of democracy is considered as a philosophy of moral and spiritual life. Clear? यह डेमोक्रेसी किस बात पर एम्फेसिस करती है? ये डेमोक्रेसी मॉरल और स्पिरिचुअल लाइफ पर एम्फेसिस करती है, जिससे मानव के अंदर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो, मॉरल डेवलपमेंट हो, और किसी भी तरह का शासन, किसी भी तरह का लोकतंत्र चलाने से पहले ये बहुत नीडेड होता है। तो यहाँ पर हमने डेमोक्रेसी की दो चीज़ें हमने आज स्टडी कर ली है। ओके, फर्स्ट इज मीनिंग एंड सेकेंड इज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी कितने फॉर्म्स देखे हमने? 4 फॉर्म्स देखे डेमोक्रेसी का। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को ही पास्ट टाइम में इंडिविजुअलिस्ट डेमोक्रेसी कहते थे, मॉडर्न टाइम में लिबरल डेमोक्रेसी कहते हैं, और मॉडर्न समय में वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसका प्रादुर्भाव हुआ तो इसलिए इसे हम वेस्टर्न डेमोक्रेसी भी कहते हैं। सेकेंड हम सोशल डेमोक्रेसी कहते हैं, जिसका उद्देश्य है सोशल इक्वलिटी। क्लियर हुआ? और थर्ड हमने देखा इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, जिसकी आइडिया मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट ने दी है। एंड फोर्थ हमने देखा एथिकल डेमोक्रेसी। क्लियर हो गया आपको? एंड नाउ वी विल सी the next topic in the next lecture. Thank you very much.